हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइब्रेरी साइंस क्लासेस बाय प्रीति। आज का हमारा टॉपिक है पुस्तकालय विज्ञान में प्रबंधन का सिद्धांत। तो चलिए इस टॉपिक को हम आगे बढ़ते हैं और इसकी सारी डिटेल को समझते हैं। तो प्रबंधन के सिद्धांत, प्रबंधन का मतलब होता क्या है? प्रबंधन का मतलब होता है मैनेजमेंट, यानी किसी भी चीज को मैनेज करना, किसी भी संस्था को, वस्तु को, किसी भी चीज को एक मैनेज तरीके से उसे व्यवस्थित रखना ही मैनेजमेंट है। ठीक है, तो चलिए पहले पढ़ते हैं प्रबंधन क्या है। तो देखिए यहाँ इस कैप्शन में प्रबंधन क्या है का डिटेल दिया हुआ है। तो यहाँ से है, मानव ने अपनी बढ़ती हुई आवश्यकताओं के लिए कई संस्थाओं एवं संगठनों का निर्माण किया। इन संगठन एवं संस्थाओं के सफल संचालन के लिए कुशल प्रबंधन की आवश्यकता महसूस की जाने लगी। आज मुख्य मनुष्य, चाहे वह स्कूल हो, विश्वविद्यालय हो, कारखाना हो, खेत हो, उद्योग हो, चाहे वो कोई भी जगह हो, कहीं भी कार्य करता है तो वो एक समूह में कार्य करता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अकेले किसी भी संस्था को एक सफल रूप नहीं दे सकता है। तो उस संस्था के सफल संचालन के लिए एक समूह की आवश्यकता होती है। तो उस संस्था की उन्नति उन लोगों के कार्य क्षमता पर निर्भर करता है। यह सारे कार्य करवाना भी एक कला है, इसलिए काम करवाने लोगों से उसके क्षमता अनुसार पूर्ण कार्य लेना ही प्रबंधन है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये बहुत ही आसान तरीके में समझ आ गया होगा कि प्रबंधन है क्या। तो आप इस कैप्शन को अच्छे से देख लीजिए, इस नोट को अच्छे से देख लीजिए, ताकि आपको नोट्स बनाने में सहायता मिले। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, इसकी परिभाषा पे गौर करते हैं। ये इसकी परिभाषा है, हमने यहां से दे रखी है WF गिविक के अनुसार, हेनरी फॉयल के अनुसार, रॉस मोर के अनुसार। ठीक है, तो इनकी परिभाषाएं यहां पर मैंने दे रखी है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो यहां देखिए, इस कैप्शन को देखिए, थोड़ा सा नोटिस करने का पॉइंट है ये। इस प्रकार परिभाषाओं द्वारा समझा जा सकता है कि प्रबंधन नियोजन, संगठन, निर्देशन तथा नियंत्रण करने की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा संस्था के भौतिक साधनों एवं मानवीय प्रयासों में इस प्रकार समन्वय स्थापित किया जा सकता है जिससे कि संस्था के लक्ष्यों एवं उद्देश्यों की पूर्ति हो सके। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। प्रबंधन शब्द का ये जो है 20वीं शताब्दी की उपज है। इसका प्रयोग सबसे पहले 1900 में सर्वप्रथम लुइस ब्रडीन ने किया। ठीक है, लेकिन पुस्तकालय विज्ञान में प्रबंधन शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1950 ईस्वी के बाद आया। तो आप इसे नोट कर लीजिए। अब हम आते हैं प्रबंधन के मेन पॉइंट, जो मेरे टॉपिक का मेन पॉइंट है, प्रबंधन का सिद्धांत। तो यहां से शुरू करते हैं। तो देखिए, प्रबंधन का सिद्धांत जो है, हेनरी फॉयल ने 14 प्रमुख सिद्धांत दिया है। ठीक है, तो ये देखिए, कार्य विभाजन, अधिकार एवं दायित्व, अनुशासन, आदेश की एकता, निर्देश की एकता, व्यक्तिगत हित के बजाय सामूहिक हित की वरीयता, कर्मचारियों के पारिश्रमिक का सिद्धांत, केंद्रीयकरण। आप इस कैप्शन को नोट करें, फिर इसके प्रबंधन के सिद्धांत को नोट करें। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहां से 9 पॉइंट शुरू है। सोपान श्रृंखला का पदानुक्रमता। सोपान श्रृंखला क्या हो गया? सोपान मतलब हुआ क्या? सीढ़ी हुआ। पदानुक्रमता मतलब क्या हुआ? स्टेप बाय स्टेप, या तो ऊपर जाना या तो नीचे आना। ठीक है,
व्यवस्था, समदृष्टि, कार्यकाल में स्थिरता, पहल। समदृष्टि यानी क्या हो गया, मतलब सभी जितने भी कर्मचारी जिस संस्था में भी हैं सभी को एक नजरों से देखना है। ऐसा नहीं है कि किसी कर्मचारी को हम बहुत ज्यादा वैल्यू कर रहे हैं और किसी को कुछ भी नहीं समझ रहे, नहीं। समदृष्टि का मतलब एक नजर से सभी कर्मचारियों को देखना, उनसे काम करवाना, जो कह लीजिए। 13 पहल, समूह भावना का सिद्धांत। तो ये थे 14 पॉइंट्स प्रबंधन के सिद्धांत के। अब इन 14 पॉइंट्स का हमने डिटेल दे रखा है 1, 2, 3, ठीक है। देखिए तीसरे पॉइंट के अंतर्गत हमने 3 छोटे छोटे पॉइंट्स दिए हैं, जिस क, ख और यहाँ पे आइए ग। तो पहले आप ये तीनों पॉइंट्स को नोट करिए। आई होप कि आपने इसे अच्छे से नोट किया होगा। आप इसके सब पॉइंट नोट कीजिए। नंबर 3 पॉइंट्स के अंतर्गत हैं ये क, ख और यहाँ पे आते हैं ग, ठीक है। आप देखिए ये 4th पॉइंट है, 5th पॉइंट है, 6th पॉइंट है। 6 पॉइंट के अंतर्गत भी छोटे पॉइंट हैं क, ख, ग। तो आप इसे अच्छे से देखिए। मैंने जितने भी पॉइंट्स दे रखे हैं उनके डिटेल दे रखे हैं, बहुत ही इजी लैंग्वेज में है। ऐसा नहीं है कि आपको हर पॉइंट्स के जो डिटेलिंग है आपको समझ में नहीं आएगी। आपने एक बार इसे पढ़ना है और उसी समय आपको ये माइंड में आते चला जाएगा कि हाँ चलो ये पॉइंट्स इस तरह की बातें हमें समझाना चाह रहा है। इसके लिए कोई आपको ऐसा नहीं है कि समझ में नहीं आएगा, बहुत ही इजी वे में लिखा हुआ है। ये नोट्स है। 7th पे चले आइए। 7th, 8th, 9th, 9th पॉइंट हो गया। अब यहाँ आते हैं हम लोग 10th, 11, 12, 13, 14। सारे पॉइंट्स के डिटेलिंग मैंने दे रखे हैं, आप इसे अच्छे से देखिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा पॉइंट्स खत्म होता है, हमारे टॉपिक की एंडिंग होती है। तो आप हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा नोट्स कैसा लगा। और अगर आप किसी भी टॉपिक के बारे में वीडियो चाहते हैं नोट्स बना हुआ, तो आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब भी मैं नोट्स बनाऊँ, नोट्स का वीडियो डालूँ, तो आपके मोबाइल पे नोटिफिकेशन आए। तो फ्रेंड्स आप इसके लिए हमारे चैनल को लाइक्स करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और शेयर करें, ताकि लाइब्रेरी साइंस के जो भी स्टूडेंट हैं उनको अपने सब्जेक्ट को पढ़ने में और भी आसानी हो जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।